नमस्कार मित्रों, आज फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक रियल इंसिडेंट लेकर। जी हाँ मित्रों, ये एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश यूपी के बरेली की। मित्रों, ये एक ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी है, ये एक ऐसी हॉन्टेड रियल स्टोरी है कि इसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। आइए मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस सच्ची घटना को आरंभ करते हैं। और घटना आरंभ करने से पहले आप लोगों से वही पुराना निवेदन कि मैं सब्सक्राइब कर लें, और मित्रों इस सच्ची घटना को भी एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक हमें ज़रूर कर दें। अब बढ़ते हैं मित्रों आज की इस घटना की तरफ। ये घटना हमें श्रेया अवस्थी जी ने भेजी है, तो आइए जानते हैं कि इस रियल इंसिडेंट में घटनाक्रम किस तरह से मोड़ लेता है। इस कहानी में जो ट्विस्ट है और जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ मित्रों, आज की ये कहानी जब आप सुनेंगे और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस कहानी को सुन नहीं रहे, बल्कि सारे दृश्य खुद ब खुद आप देख रहे हैं। तो मित्रों आरंभ करते हैं इस घटनाक्रम को। एक रात की बात, बिल्कुल बारिश हो रही और आसमान में बादल, घनघोर बादल, बिजली कड़क रही। मित्रों एक शख्स इस भरी बरसात में एक गाड़ी में सवार होकर सड़क से जा रहा होता है कि तभी उसे दूर से अपनी उस गाड़ी की हेडलाइट में पेड़ किनारे कोई खड़ा दिखाई देता है। जब वो और करीब पहुंचता है तो देखता है कि ये शख्स जो है, पेड़ किनारे जो खड़ा है शख्स, वो कोई शख्स नहीं बल्कि एक औरत है, और वो हाथ दे रही है इस गाड़ी को रुकने के लिए। मित्रों ये जो शख्स है जो गाड़ी के अंदर है, ये समझ जाता है कि ये जो औरत है ये इस भरी बरसात में लिफ्ट मांगना चाह रही है, तो ये अपनी गाड़ी उसके ठीक सामने रोक देता है। और जैसे ही ये गाड़ी रुकती है, वो औरत जो कि सफ़ेद लिबास में होती है और जिसके काले लंबे घने बाल होते हैं, वो इसकी गाड़ी के दरवाजे के पास आकर कहती है कि सुनिए, बारिश बहुत तेज हो रही है और मैं यहाँ फंस गई हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं। अब ये शख्स जो गाड़ी के अंदर होता है, ये इस औरत को बहुत ध्यान से देखता है। ऊपर से नीचे तक उसकी खूबसूरती को देखते ही वो उस पर मोहित हो जाता है। इस बरसात में भीग कर तो ये औरत और भी कयामत ढा रही थी। यानी एक तो खूबसूरती और ऊपर से खूबसूरती में बढ़ावा कर देने वाली, इजाफा कर देने वाली ये बारिश। बहरहाल ये शख्स जो गाड़ी के अंदर होता है वो उस औरत से कहता है कि आइए अंदर आकर बैठ जाइए, जहां आपको जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। औरत बिना देरी किए हुए दरवाज़ा खोलती है गाड़ी का और अंदर बैठ जाती है। ये जो शख्स होता है ये गाड़ी को आगे रफ्तार दे देता है। धीरे धीरे ये इस औरत के घर की तरफ जा रहे होते हैं। औरत चुप्पी तोड़ती है, यानी जो दोनों चुपचाप आगे गाड़ी में जा रहे होते हैं, उस चुप्पी को तोड़ते हुए इस शख्स से वह सबसे पहले कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे घर तक जाने के लिए लिफ्ट दे दिए, वरना मैं यहीं इस बारिश में भीगती रहती और मेरी तबीयत भी खराब हो सकती थी। तब वो शख्स कहता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप आई, आप मुझे मिली, ये तो मेरे लिए फख्र की बात है। इस तरह से बातें करते करते ये आगे यानी कि उस औरत के घर की ओर चल रहे होते हैं। औरत रास्ता बता रही होती है। करीब करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद ये औरत यानी जहाँ पर इस औरत का घर होता है वहाँ पर पहुँच जाती है, और वहाँ पहुँचते ही
ये उस शख्स से कहती है कि मेरा घर आ गया है, आप गाड़ी रोक लें। तब ये शख्स गाड़ी को रोक देता है। ये औरत गाड़ी से नीचे उतरती है और उस शख्स का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ वो कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर में आकर मेरे हस्बैंड से मिल सकते हैं और एक कप चाय भी आप पी सकते हैं, क्योंकि बारिश भी हो ही रही है और इसमें एक कप चाय तो बनती ही है। आखिर आपने मेरी इतनी मदद की है। शख्स थोड़ी देर को सोचता है और उसके बाद स्वीकृति में सर हिला देता है कि ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। और इसके बाद ये शख्स भी गाड़ी से उतरकर इस औरत के साथ चल देता है। औरत अपने घर का जो मेन गेट होता है उसको नॉक करती है दरवाजे को। अंदर से एक आदमी आता है और दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खुलते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी बाहर खड़ी है और उसके साथ एक शख्स और भी मौजूद है। तब वो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से कहता है कि मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि इस बारिश में तुम कहीं फंस ना जाओ। तो वो कहती है कि आप भी बस मेरी यूं ही चिंता करते रहते हैं। देखिए मैं तो आ गई सही सलामत और इनसे मिलिए। इन्होंने ही मुझे आज यहाँ तक लिफ्ट दी घर तक, वरना शायद मैं आज बारिश में फंस ही जाती। अब जो इस औरत का जो पति होता है, शौहर होता है, वो इस शख्स की ओर मुखातिब होता है और कहता है कि जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आइए दोनों अंदर आइए। और इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। अब ये औरत क्योंकि पूरी तरह से भीग चुकी होती है तो ये सीधे वॉशरूम जाती है चेंज करने के लिए। और ये जो दोनों शख्स होते हैं, यानी उस औरत का पति और जो इस औरत को लेकर आया था वो शख्स, दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में ये औरत आती है और जो शख्स होता है उससे पूछती है कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ आपके कहने पर अंदर आ गया था, न मैं चाय लूँगा न मैं कॉफ़ी लूँगा। अगर मैं बाहर से ही लौट जाता तो शायद आपको अच्छा न लगता, इसलिए मैं आ गया। इसके बाद वो शख्स इजाज़त लेता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो उसका जो हस्बैंड होता है औरत का, वो कहता है कि देखिए बारिश भी बाहर बहुत तेज़ है और आप भले इंसान लग रहे हैं, आप ऐसा क्यों ना करें कि हमारा गेस्ट रूम जो है उसमें आप रुक जाएं और सुबह नाश्ता वगैरह करके आप चले जाइएगा। अब ये व्यक्ति जो था, ये जो शख्स था, ये तो पहले से ही इस औरत को जब इसने सबसे पहले लिफ्ट लेते हुए देखा था उसी वक्त इस पर मोहित हो गया था, आशिक हो गया था। तो ये कहता है कि ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे भी इसमें सहूलियत ही होगी, तो मैं आराम कर लेता हूँ और कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। तो वो औरत कहती है कि अरे ऐसे कैसे, आप सीधे सोने कैसे जा सकते हैं, पहले आप कुछ खा पी लें उसके बाद। तो कहता है कि नहीं, मैं दरअसल घर से खाकर ही निकला था और अब मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ, तो मुझे आराम करना है, सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो वो जो औरत और आदमी दोनों होते हैं, पति पत्नी, वो कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब पति पत्नी अपना सोने के लिए चले जाते हैं और ये गेस्ट रूम में अपना चला जाता है। रात के करीब 3 बजे के आसपास जो औरत होती है उसकी आंख खुलती है। अब औरत को वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम से फ्रेश होकर जब आती है तो देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो किचन में खड़ा है। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है कुछ नहीं, मैं यहाँ बस पानी पीने आया था। तो जो औरत होती है वो उसके पास चली जाती है और बोलती है कि पानी तो वहाँ जग में भी रखा हुआ है रूम में, बेडरूम में, फिर यहाँ क्यों आए? तभी वो इसे जोरों से पकड़ लेता है, कसकर पकड़ लेता है और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो, घर में मेहमान है। तो कहता है मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे बस तुमसे प्यार करना है, ढेर सारा प्यार। कहती है पागल हो गए हो क्या, कम से कम बेडरूम तक तो चलो। तो कहता है नहीं, यहीं कर लेते हैं, कौन देख रहा है, मेहमान तो सो रहा होगा। आखिर पत्नी इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि पति पत्नी का मामला है। अब ये जो पति जिस तरह से इंटीमेट हो रहा था, उसे प्यार दर्शा रहा था,
तो हर एक का अपना एक तरीका होता है। तो ये अपने पति से बोलती है कि आज तुम वो नहीं लग रहे जो तुम हो या जो तुम होते हो। बस इतना कहना था कि ये जो उसके पति के रूप में था ये एक जिन्न था और ये थोड़ी देर के लिए अपने एक्चुअल जो इसका असली वेश था उसमें आता है, जिसे देखकर वो औरत पूरी तरह से कांप जाती है। तो ये कहता है कि मैं तुम पर आशिक हूँ, मैं तुम पर दीवाना हो चुका हूँ। तुम्हें जब मैंने पहली नज़र देखा तभी से मैं तुम्हारा आशिक हो गया और तुम्हारे साथ साथ चले आया। अब मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और यूं ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि तुमने मुझे पहचान तो लिया मेरे तौर तरीकों से, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे पति से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपने पति को मेरा राज बताया तो फिर मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं फिर भी रहूंगा। तो अब ये तुम खुद सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। मैं इस घर में आया ही इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई। अब इस औरत का मानो काटो तो खून नहीं, इस औरत की बुद्धि बिल्कुल जैसे जाम हो गई और उस शख्स ने इसके पति के रूप में, यानी इसके पति का रूप धर लिया था उस जिन्न ने, और इसके साथ इंटीमेट होने की जब कोशिश कर रहा था और जब उस औरत को पता लग गया तो अपने जिन्नाती रूप में ही उसने इसके साथ सब कुछ किया, इसे प्यार किया और वापस चला गया अपने गेस्ट रूम में। अब ये औरत, इसको नींद तो कहाँ आती, खौफ के मारे ये धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ गई। इसका पति वहाँ पर सो रहा था और इसकी सारी रात वो 3 साढ़े 3 बजे के बाद आंखों ही आंखों में निकली। सुबह जब इसने उठकर गेस्ट रूम में देखा तो उस रूम में कोई भी नहीं था। इसने सोचा कि वो जो रात को था वो चला गया, लेकिन तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं कहीं गया नहीं हूँ, इस गलतफहमी में मत रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी खूबसूरती बहुत पसंद आई है। अब ये समझ गई कि ये अदृश्य रूप में यहाँ पर रहेगा और जब तक मैं हूँ ये मुझे छोड़ेगा नहीं। समय बीतता रहा, कभी भी इस औरत ने अपने पति को ये बात नहीं बताई, हमेशा इसे एक राज बनाए रखा। और आज भी जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है, श्रेया अवस्थी ने, वो कहती हैं कि ये हादसा 2017 का था और आज 7-8 साल के बाद भी वो जिन्न इनके साथ ही रहता है, इनके काम भी करता है और किसी को, और इनके पति के अलावा किसी को इनके पास आने भी नहीं देता जो गलत नियत से इनके पास आना चाहता है। और ये जो श्रेया अवस्थी जी हैं, ये कहती हैं कि अब इन्हें भी समय के चलते चलते इस जिन्न की आदत पड़ चुकी है और अब ये उससे अपने जो नेकी वाले काम हैं वो भी करवाती हैं और साथ ही साथ एक जिन्न और एक इंसान के साथ रहकर एक नया अनुभव भी इन्होंने इतने सालों से लिया है। बस उन्हें डर रहता है तो सिर्फ इसी बात का कि किसी दिन ये राज किसी तरह खुल ना जाए। बहरहाल 7-8 सालों से तो ये राज का राज बना हुआ है और इन्हें उम्मीद है कि आगे भी ये राज ही बना रहेगा। श्रेया अवस्थी जी के अभी 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनमें ये बताती हैं कि लड़की के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो उस जिन्न के अंदर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यूपी के बरेली की ये सच्ची घटना? आशा करता हूँ आपको ये घटना पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हमारी घटना को बनता है एक लाइक, तो एक लाइक भी जरूर दे दें। मैं लेता हूँ अब आपसे इजाज़त, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।